Hello everyone, welcome to the Math and GK Express. Today we are discussing last part of RPSC second grade Sanskrit education mathematics solution December 2024. So let's start with the question number 96. A solid right circular cone is of height 8.4 centimeter and the radius of its base is 2.1 centimeter. It is melted and recast into a solid sphere. The radius of the sphere is, देखो जब भी हम किसी भी उसको मेल्ट करेंगे ना तो उसका जो वैल्यूम है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो वैल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ स्फेयर। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे फार्मूला, कोन का वैल्यूम का और स्फेयर के वैल्यूम का। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर सी स्क्वायर इंटू एच। आर सी मीन्स रेडियस ऑफ कोन एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब वेयर आर इज रेडियस ऑफ स्फेयर। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, ये क्या हो गया 1/3 पाई आर कितना गिवन है 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू एच क्या गिवन है हमारा 8.4। ठीक है, और यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, और 4 से क्या हो गया 4 टू ज़ा 8.1 2.1। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 2.1 का क्यूब हो जाएगा और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.1। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, ऑप्शन थर्ड 2.1 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 96। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, सबसे पहले तो इस पे हम अल्फा बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो देखो ध्यान दो, अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स निकालने का ट्राई करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1, इस टाइप का कुछ बन जाएगा। तो एक रूट तो यहां से आ गया, वो क्या आ गया x इज इक्वल टू 1, है ना। और दो रूट हमारे यहां से आएंगे, और वो दो रूट कौन से आते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है। तो जो बाकी के दो रूट्स है ना, वो क्या आ जाएंगे, अल्फा आ जाएगा ओमेगा और बीटा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसको गामा लिख दो x की जगह। तो हमारे ये तीन रूट आते हैं। तो इस इक्वेशन के पास कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके पास दो रूट होते हैं, वो कौन से हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट हैं तो ये इसको सेटिस्फाइड भी करेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है 0। यहाँ से हम जरा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा निकालें, वो क्या आ जाएगा -1। क्लियर है। अब देखो ये अल्टीमेटली तो इस इक्वेशन के रूट्स है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा अगर हम ओमेगा पुट कर दें तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये दो रिलेशन हमेशा याद रखना कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्लियर है। अब हमें ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या हो अल्फा टू द पावर 7 और बीटा टू द पावर 4। तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें क्या, अल्फा टू दी पावर 7, अल्फा हमारा क्या है ओमेगा, तो ये ओमेगा की पावर 7 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इनटू ओमेगा। ये बेसिकली क्या गिवन है आपको ओमेगा, बिकॉज ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है। ठीक है। और बीटा टू दी पावर 4 अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, और विच कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये फिर से 1 हो गया तो क्या बचा ओमेगा स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन क्या आती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर 7 क्या निकला है ओमेगा, बीटा टू द पावर 4 क्या निकला है ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा ओमेगा टू दी पावर 7 और ये हो जाएगा ओमेगा टू दी पावर 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1, और ये ओमेगा टू दी पावर 15 बन जाएगा विच कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब की पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया बी। क्लियर है। ये यूपी पीजीटी 2021 में भी आया हुआ क्वेश्चन है।
क्लियर है, तो इसको ध्यान रखना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 98। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में क्या यूज करने वाले हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करने वाले हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारी इंटीग्रल को क्या करता है, अप्रोक्सीमेट करता है। अप्रोक्सीमेट किस कैसे होगा, h/2, एंड पॉइंट यहाँ पे लिख लो जो भी गिवन हो, और बाकी सारे पॉइंट को 2 टाइम्स करके ऐड कर दो, f(x(n-1). ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही पॉइंट गिवन है, तो ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। h की वैल्यू क्या होती है, h होता है हमारा जो भी x2 माइनस x1 है। क्लियर है, वही हमारा h है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h की वैल्यू देखो, हाफ का डिफरेंस है ना सभी में, तो h हाफ हो गया, और 1/2 पहले से था तो ये हो गया। f(x0) मतलब f0 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 0.5, और एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटेड 1/4, f0 की वैल्यू 1 हो गई, 2 टाइम्स 0.8 प्लस 0.5, तो ये हो गया आपके पास 1.5 प्लस 1.6 अपॉन 4, विच इज इक्वल टू 3.1 अपॉन 4, विच इज अप्रोक्सीमेटेड 0.775। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 99। देखो कभी भी ना, जब भी डिटर्मिनेंट हो तो डिटर्मिनेंट से इंडिविजुअल रो या कॉलम से कॉमन आउट आता है, जबकि मैट्रिक्स में होल उसमें होना चाहिए, हर ईच रो और ईच कॉलम में क्या होना चाहिए, वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अगर मैं ए कॉमन लेना चाहता हूँ मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स के केस में ए सभी में बिलोंग करना चाहिए। ए यहाँ नहीं बिलोंग कर रहा ना, देखो A33 में, यहाँ पे तो मैं कॉमन नहीं ले पाऊंगा, बट डिटर्मिनेंट के केस में केवल इंडिविजुअल रो और कॉलम देखो। तो जैसे मैं यहाँ पे इसके कॉलम्स देखूं, तो इस कॉलम में मुझे ए कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से मुझे बी कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से मुझे सी कॉमन मिल जाएगा, तो ए बी सी बाहर आ गया, और बचा क्या, माइनस ए बी सी, यहाँ से बी बाहर आ गया ना, तो ए माइनस बी सी, और यहाँ से सी बाहर आया, तो ए बी माइनस सी। अब देखो इन सारी रोज से भी कॉमन ले लो, यहाँ से a, यहाँ से b, यहाँ से c, तो बाहर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बचेगा क्या यहाँ पे, -1 1 1 1 -1 1 1 -1 अब ये डिटर्मिनेंट है, इसको इजिली ओपन कर सकते हो, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ ओपन करोगे तो -1 दिस, तो 1 -1 तो ये हो जाएगा -1 और ये +1, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो गया 0, और ये हो गया 2 + 2 विच इज 4, तो ये हो गया 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 4, ऑप्शन थर्ड इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 100। we have to integrate √10x अपॉन sin x cos x। तो ये तो इजी है, ये आपने 12th में किया होगा। अगर मैं ऊपर नीचे √10x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 10x अपॉन sin x। अगर मैं यहाँ cos x से डिवाइड कर दूं और इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक तो पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो cos x ही लिखा हुआ है, और यहाँ क्या आ जाएगा √10x। अब देखो ये sin x अपॉन cos x tan x बन के इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन √10x dx। ठीक है, t इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, √10x मान लो, तो dt ओवर dx क्या आ जाएगा, tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, 1/√t dt। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन t की पावर -12 इंटू डी टी, विच इज इक्वल टू 2√t प्लस c। क्लियर है, और यहाँ वैल्यू रख दो t की, तो 2√10x प्लस c, तो ये f ऑफ x आ गया आपका। अब यहाँ हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं, f ऑफ 0 में क्या गिवन है, 0, तो c क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो f ऑफ x बेसिकली क्या आ गया, 2√10x। क्लियर है,
अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ पाई बाई 4 निकालना है। तो एफ ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो ये 2 ही रहा। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल है, 2k अपॉन पाई। तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई। तो ऑप्शन 1 इज ट्रू। नाउ द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो, जब भी कोई भी रेशनल फंक्शन है और रूट के अंदर है, तो इट मींस x माइनस इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, इक्वल टू जीरो नहीं होनी चाहिए। इट मींस x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन दिस होना चाहिए। क्लियर है। तो ये इक्वल टू जीरो केवल और केवल एक ही केस में बनेगा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके अंदर हम क्या पुट करेंगे, इंटीजर्स नंबर पुट करेंगे। जैसे अगर मैंने x को ले लिया 1, तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, है ना। ये दोनों डिफरेंट कब होंगे, x और ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब इनकी वैल्यू क्या हो, कुछ 1.1 समथिंग हो, है ना। तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। उस केस में इनका डिफरेंस कभी भी क्या नहीं बनेगा, जीरो नहीं बनेगा। क्लियर है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका डोमेन आ जाएगा r माइनस जेड, रियल नंबर में से क्या माइनस हो जाएगा, z माइनस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। r minus z is the domain of this. Clear है। Now come to the question number 102। यहाँ पे क्या गिवन है, 9 टू द पावर x प्लस 2। तो इसको मैं 9 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81, यही लिखा हुआ है। इज इक्वल टू 720 प्लस 9 टू द पावर x, है ना। ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 80 इंटू 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 720। ये इससे कैंसिल आउट, 8 9 जा 72। तो 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 9 टू द पावर 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 टू द पावर 2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 1/4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 103। So we have to find out the integration 0 to 1 root 1 minus x upon 1 plus x इंटू डी एक्स। अब मैं ऊपर नीचे 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको अगर मैं अलग अलग करके लिखूं तो ये लिख सकता हूँ। क्लियर है। अब देखो, इसका तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला है ये किसका, साइन इनवर्स एक्स का, 0 टू 1 माइनस। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूँ, तो डी टी ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस का 2x। तो डी टी अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पुट करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1/2 आ जाएगा बाहर। और यहाँ लिमिट रखो, x को 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अगर x को 1 पुट करोगे तो t क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और यहाँ आ जाएगा डी टी अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा रूट टी, ठीक है, इंटू डी टी तो पहले से ही है। यहाँ 1 पुट करो तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और जीरो पे तो जीरो होती है वैल्यू, प्लस 1/2। यहाँ पे देखो, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे ये आ जाएगा 2 रूट टी 1 to 0। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, और जीरो पे तो जीरो और माइनस का 1, तो पाई बाई 2 -1। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इफ दिस इज अ नल वेक्टर देन 2a प्लस 4b इज इक्वल टू, ओके। तो इसको पहले वेक्टर को फाइंड आउट कर लेते हैं, आई जे के। यहाँ पे क्या गिवन है, 2 6 27, यहाँ 1 a और b। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आई ये, तो ये हो गया 6b माइनस 27a माइनस जे, ये हो गया 2b माइनस 27, और यहाँ प्लस का k, और यहाँ क्या हो गया 2a माइनस 6 इज इक्वल टू, ये कौन सा वेक्टर है, जीरो वेक्टर है। तो ये सारे एलिमेंट जीरो ही होंगे, इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं आई जे के।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई, 27/2 आ गई। यहाँ पे पुट कर दो तो 2a 2 3 जा 6 प्लस 4b, तो 2 2 जा 4 और 27 इंटू 2 54, तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। आई थिंक ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब देखो, तीन स्टेटमेंटें बतानी है, तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल, हाँ तो हम रियल नंबर को क्या लिख सकते हैं, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ट्रू है स्टेटमेंट। पाई एक इरेशनल है, ये भी ट्रू है। अब इसको बस चेक कर लो, ये क्या लिखा है, 43/2 to the power 4 इंटू 5 to the power 3। इसको 5 कर दो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया, 215 अपॉन ये क्या बन गया, 10 to the power 4 विच इज इक्वल टू 0.0215। तो ये 4 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो ऑल हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 106। अब हमसे पी क्यू क्यू पी के बारे में पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो पहले पी क्यू निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई ही करना है सिंपल। 0c माइनस बी माइनस सी 0a बी माइनस ए 0, और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी और सी स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा, तो 0 इंटू दिस, तो ए बी सी माइनस का ए बी सी, तो पहला तो 0 ही हो गया। फिर देखो 0 इंटू दिस 0, ये बी स्क्वायर सी और ये माइनस का बी स्क्वायर सी, तो ये भी 0 हो गया। फिर देखो 0 इंटू दिस और यहाँ सी से मल्टी बी सी स्क्वायर, ये माइनस का ये भी 0 हो गया। क्लियर है। यहाँ पे देखो माइनस का ए स्क्वायर सी, ये तो 0 ही है, ये क्या हो गया, प्लस का ए स्क्वायर सी, तो ये 0। आई थिंक ये सारे ही 0 बनेंगे, तो पी क्यू इज अ नल मैट्रिक्स। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्लियर है। अब क्यूपी के बारे में पूछा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं, तो क्यूपी भी निकालना पड़ेगा। तो क्यूपी निकालो, यहाँ पे क्यूपी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पहले, मतलब क्यू मैट्रिक्स पहले, ए सी ए बी बी स्क्वायर बी सी, और यहाँ हो जाएगा ए सी बी सी एंड सी स्क्वायर, और यहाँ पे पी मैट्रिक्स 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए, नहीं प्लस ए सॉरी, और यहाँ पे b माइनस ए 0। अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो पहला ए स्क्वायर इंटू 0 0 हो गया, माइनस का ए बी सी और ये प्लस का ए बी सी, तो ये 0 हो गया। क्लियर है। फिर तो ये क्यूपी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहा था, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड जहाँ पे है वो तो गलती है, तो ये दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, है ना। अब फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये भी शायद जीरो ही मैट्रिक्स आएगा। ए स्क्वायर दिस जीरो दिस जीरो दिस जीरो, फिर इसको देखते हैं, ए स्क्वायर सी ये जीरो और ये माइनस का ए स्क्वायर सी, तो ये जीरो, ये भी जीरो ही मैट्रिक्स आएगा। आप चेक कर लेना इसको एक बार, ये भी क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, बट QP इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन ट्रू है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। नाउ 107, these are these vector are mutually perpendicular and alpha is the angle between two unit vectors a and b, then find the value of this। okay, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो इन दोनों को अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये 4b है या क्या है, 4b ही है आई थिंक, है ना। तो 4b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो तो 5 मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 4a डॉट बी प्लस 5 टू द 10 ए डॉट बी, और ये माइनस का 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, तो ये 5 हो गया, ये माइनस का 4 कॉस अल्फा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस अल्फा, प्लस ये 10 कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। 10 - 4 6 कॉस अल्फा
इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज cos 60 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो साइन 60 और साइन 2 अल्फा क्या हो जाएगा, साइन 120। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2, और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 30 cos 30 भी क्या होता है, √3/2। तो ये √3 आ जाएगा सम होकर के। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 108। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, इट मीन्स कि dx dy को किस में रिप्लेस करना है, dy dx में रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको देखो, ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसे कुछ बनेगी, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी इधर कहीं पे होगा। क्लियर है। और देखो यहाँ x की लिमिट कहाँ से है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, है ना। यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक, ये किसकी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स की। अब हमें x के उसमें इसको ड्रॉ करना है, पहले y लिखना है। तो हमारा देखो क्या हो जाएगा, लिमिट पहले यहाँ क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे जाएंगे, हम इस लाइन के ऊपर जाएंगे। तो 0 टू x जाएंगे, और x y के इक्वल है, तो यहाँ y लिख देते हैं। और x की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से हुई, यहाँ इन्फिनिटी तक। तो ये क्या आ गया, 0 से इन्फिनिटी dy dx। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 109। देखो इसको मैं cot sec इनवर्स 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर है। और प्लस इसको मैं tan cosec इनवर्स 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर है। अब देखो, अगर मैं यहाँ देखूं, रेक्टेंगल बनाऊं, तो sec इनवर्स 2 बराबर मैं थीटा मान लेता हूँ। तो sec थीटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 हो गई, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 4 माइनस 1 3 आ गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, √3 आ गया। क्लियर है। तो cot थीटा क्या बन जाएगा, 1/√3 बन जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो मैं थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, cot इनवर्स 1/√3। क्लियर है। तो यहाँ 1 अपॉन कॉट इनवर्स 1/√3 लिखूंगा, तो कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर प्लस। सिमिलरली यहाँ पे करते हैं इसके लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 3 को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 3 3 9 हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 8 हो जाएगा। तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा, √8 आ जाएगा। और टेन थीटा क्या बन जाएगा, यहाँ से 1/√8। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/√8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/8। तो ये 8 3 is 24। तो 8 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 11/24। तो ऑप्शन 1 इज ट्रू। The equation of the sphere through the circle this and the origin is okay। तो देखो, जब भी कोई भी सर्कल गिवन हो ना इस टाइप के, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम लिखते हैं, इसको ऐसे लिखो, प्लस लेमडा टाइम्स करके जो भी प्लेन टाइप की इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिख लो, और उसको 0 के इक्वेट कर दो। अब ये सर्कल कहाँ से जा रहा है, एट द पॉइंट ओरिजिन से। तो 0 0 इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ 0 पुट कर दो, तो यहाँ माइनस का 9 बचेगा, यहाँ माइनस का 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा क्या आ जाएगा, माइनस का 9/5। क्लियर है। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 और माइनस का 9/5 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है।
अब यहाँ 5 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 5x² प्लस y² प्लस z² है ना, और 5 9 जा 45 माइनस का और यहाँ पे प्लस का 45, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 9 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। Two finite set A and B have m and n elements respectively. If the total number of subset of the first set A is 12 more than the total number of subset of the second set B, then m और n is equal to। ओके, तो देखो यहाँ इक्वेशन बना लो, पहले के पास कितने सबसेट होंगे 2 टू द पावर m और दूसरे के पास कितने होंगे 2 टू द पावर n, और कह रहा है कि द फर्स्ट सेट A इज 12 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द सबसेट दिस है, तो इसको इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 12। तो अब यहाँ से क्या करो 2 टू द पावर n कॉमन ले लो, तो ये क्या लिख जाएगा 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1। क्लियर है, अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3। अब इक्वेट कर लो तो n की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, और यहाँ से m माइनस n भी क्या हो गया 2 हो गया, तो n को 2 रखोगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो 4 कॉमा 2 इज द आंसर, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 112। The equation of right circular cylinder whose axis is z axis and the radius is 3 units। तो वेरी इजी, जब भी किसी का एक्सिस हो ना तो वो वाला टर्म होता ही नहीं है, जैसे यहाँ पे z एक्सिस है ना तो इट मीन z वाला टर्म आएगा ही नहीं, देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इट मीन ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन 113। क्वेश्चन नंबर 113 इज इफ फंक्शन fx इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए एंड दिस इज डिफरेंशिएबल, मतलब कॉन्टिन्यूअस तो है ही, तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो LHL और RHL क्या होगा बराबर होगा, तो 1 पॉइंट दोनों को ही सेटिस्फाइड करेगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं पहले वाले में और यहाँ पे पुट कर दूं तो दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस 2, तो 4 प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस 2, है ना, तो ये b माइनस ए इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। अब देख लो इसमें से कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, तो b माइनस ए, तो फर्स्ट ही ऑप्शन ट्रू है क्योंकि यहाँ से माइनस 2 आएगा, यहाँ से 1 और माइनस 1 आएंगे, तो डिफरेंशियबिलिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप निकालना चाहते हो पूरा तो आप इसमें डिफरेंशिएशन करो दोनों का, वो भी 1 पॉइंट पे सेटिस्फाइड करेगा, वहां से आप ए और बी की वैल्यू दो इक्वेशन बन जाएंगी, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 114। तो देखो जब भी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स पूछा जाए ना तो वो किस फॉर्म का होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का होगा, क्लियर है, जहाँ m की वैल्यू क्या होगी लिमिट x गोज टू इंफिनिटी dy ओवर dx, क्लियर है, और c की वैल्यू क्या होगी लिमिट x गोज टू इंफिनिटी y माइनस एक्स dy ओवर dx, इन दोनों की लिमिट एट द पॉइंट x गोज टू इंफिनिटी फाइंड कर लो, वही यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले m फाइंड करते हैं, है ना, नहीं m तो सभी में 1 है तो m को फाइंड करने की नीड है नहीं, लेकिन आपको dy ओवर dx की नीड पड़ेगी c के लिए, तो हमें निकालना तो पड़ेगा ही dy ओवर dx, तो हम सबसे पहले dy ओवर dx फाइंड कर लेते हैं, तो dy ओवर dx क्या आएगा यहाँ से देखो, ये आ जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और अपॉन में आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, अपॉन में क्या हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे m निकालना है तो इन्फिनिटी पे लिमिट इसकी 1 ही आ रही है वैसे भी,
तो m की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। अब c निकालना है हमें, तो c इज इक्वल टू लिमिट, तो y की वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1, और यहाँ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का 4x अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से x माइनस 1 आपको एलसीएम मिल जाएगा और उसको सॉल्व करो, लिमिट निकाल लो। तो यहाँ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करो और लिख लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, यहाँ देखो क्या बना, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये हुआ माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x और अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, तो ये फाइनली क्या आ गया, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, ये हो गया 2x स्क्वायर में से ये गए तो x स्क्वायर और माइनस 8x प्लस 4 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, केवल 1 यहाँ 1 यहाँ, तो लिमिट क्या हो गई, 1 हो गई, तो c की वैल्यू भी 1 आ गई, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज द ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स ऑफ दिस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 115। अब देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, तो आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि कौन कौन से हमारे पास रिजल्ट है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि पावर 2 प्लस, इसको भी ऐसे लिख दूं 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से 3 कॉमन लोगे इससे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा विच इज 0, तो ये टर्म तो पूरी 0 के इक्वल हो गई, और यहाँ पे भी ये टर्म किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो गई, तो ये हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आ गया 2 टू द 4 ओमेगा टू द पावर 4, तो इसको हम लिखेंगे 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। क्लियर है? तो ये हो गया 4 कॉमन, यहाँ से क्या बचा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, तो होगा यहाँ से निकाल लो, वो हो जाएगा माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 4, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो इन द इंटरवल 0 to 5 पाई द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो पहले इसको निकालते हैं, क्या आएगी वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर माइनस 6 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3 साइन एक्स कॉमन मिल गया, तो ये बचा साइन एक्स माइनस 2, और यहाँ से माइनस कॉमन, तो ये बचा साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो साइन एक्स की दो वैल्यू आ गई, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है? ये तो डिस्कार्ड हो जाएगी क्योंकि साइन की वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में होती है, तो साइन एक्स 1/3 रहा। अब देखो थोड़ा साइन एक्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमें हमारे पास इंटरवल कहाँ है, 0 से 5 पाई पे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, पाई/2 पे मैक्स जाएगा, फिर ये लौट करके आएगा पाई पे 0, फिर ये 2 पाई तक, फिर ये 3 पाई, है ना, ठीक है, ये कहाँ तक पाई 2 पाई 3 पाई, फिर ये यहाँ से वापस जाएगा 4 पाई और एक बार और मूव करेगा 5 पाई। क्लियर है? अब देखो ये 1/3 आ रहा है, मतलब हाफ 0.5 से भी कम, तो ये यहाँ कहीं होगा, और ये 0 से पाई के बीच में इसको कितनी बार कट करेगा, 2 बार। देखो y इज इक्वल टू 1/3 की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये 0 से 5 पाई के बीच में कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4
5 और 6, तो इसके पास टोटल कितने सोल्यूशन होंगे? 6 सोल्यूशंस होंगे। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 117। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल बिटवीन दिस ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल कब होगा? जब a डॉट b क्या हो? लेस देन 0 हो। क्लियर है? तभी वो कौन सा एंगल बनाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो तो क्या आ जाएगा? 14x² माइनस 8x प्लस x इज लेस देन 0। तो ये हो गया 14x² माइनस 7x लेस देन 0। तो यहाँ से 14 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो ये क्या आ गया? x माइनस 1/2 इज लेस देन 0। अब वेवी कर्व मेथड से इसको ड्रॉ करो तो x का एक वैल्यू क्या है? 0 और एक है हाफ। अब आंख बंद करके राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस यहाँ पे बीच में, 1 मिनट इरेजर लेके। क्लियर है? तो अब ये लेस देन 0 कह रहे हैं, तो लेस देन 0 कहाँ पे है? 0 से हाफ के बीच में। तो हमारा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब देखो 10 coins are tossed together, then the probability of getting at least 7 heads is equal to at least 7। तो यहाँ बाइनोमियल लगाएंगे, बाइनोमियल एट लीस्ट कह रहे हैं ना, तो p x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 7 हेड्स आ जाए, है ना, या 8 हेड्स आ जाए, या 9 आ जाए, या 10 आ जाए, है ना। 10 से ज्यादा तो आएंगे नहीं क्योंकि 10 ही कॉइन्स हैं। तो देखो हमारे पास बाइनोमियल से क्या होता है? x इज इक्वल टू आर की प्रोबेबिलिटी के लिए NCR p ऑफ n माइनस आर इंटू क्यू टू द पावर r। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 10c7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल आने की दोनों 1/2 होती हैं, तो p भी 1/2 है, q भी 1/2 है, तो 1/2 टू द पावर, दोनों सेम है ना p और q, तो इनकी पावर क्या बन जाएगी? ऐड होके n ही आ जाएगी। n की वैल्यू क्या है? 10। और यही सब में रहेगा। तो देखो 1/2 की पावर 10 तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा? 10c7। तो 10c7 को अगर मैं वो लिखूंगा तो 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 10c9 की वैल्यू 10 आ जाएगी, प्लस 10c10 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इनको और सॉल्व करना है, तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/2 की पावर 10 आ गया। अब देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8, और 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 2 जा 6। तो 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 120 प्लस इसको निकालो 10 इंटू 9 अपॉन 2, तो 45। तो ये आ जाएगा 120 प्लस 165, 175, और 176 अपॉन 2 टू द पावर 10 विच इज 1024। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now, two dice are thrown. What is the probability that the sum of the number on the face is neither 5 nor 7? ठीक है, ना तो 5 हो और ना ही 7 हो, जो उन दोनों का सम आएगा। दो डाई को हमने थ्रो किया है। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है? देखो 36 बनता है। ठीक है, अब 5 और 7 वाले निकालते हैं कि जिनमें सम क्या आ रहा हो? 5 आ रहा हो, जिसमें सम क्या आ रहा हो? 7 आ रहा हो। तो 5 वाले क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 के साथ 4, है ना, और क्या पॉसिबिलिटी है? 2 के साथ 3, ठीक है, 3 के साथ 2, और क्या है? 4 के साथ 1। बस यही पॉसिबिलिटी है 5 पे सम होने की, है ना। क्लियर है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/36 विच इज 1/9, 5 आने की। क्लियर है? अब क्या सम आने की प्रोबेबिलिटी? 7 की देखते हैं। ये तो 5 की निकाल ली ना, अब 7 की निकालो। तो 7 की क्या हो जाएगी? 16
25 34 43 52 61। क्लियर है? ये 7 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 6 अपॉन 36 विच इज इक्वल टू 1/6। ओके, तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ये ना आने की हो जाएगी 8/9 और ये आ जाएगी 5/6। ठीक है, 5 और 7 ना आने की प्रोबेबिलिटी हो गई है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर 5 आएगा तो 7 नहीं आ सकता, अगर 7 आएगा तो 5 नहीं आ सकता। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इनकी हो जाएगी इन दोनों का प्रोडक्ट, ना इधर 5 और नॉर दिस आने की 5/6 इंटू 8/9। तो ये हो जाएगी 2 4 जा 8 2 3 जा 6। तो 5 4 जा 20 अपॉन, नहीं एक मिनट, हाँ तो इनको ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि अलग अलग है ना, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगी 5/6 प्लस 8/9, सॉरी। तो ये हो जाएगा 18। तो 6 3 जा 18, तो 5 3 जा 15। ठीक है, प्लस 9 2 जा 18, तो 8 2 जा 16। कहाँ गलत हो गया? अ, कहीं कुछ रह गया क्या? 3 3 6 नहीं। अगर हम इसको सैंपल स्पेस बनाएं और फिर देखें, एक मिनट इसको रब कर देते हैं यहाँ पे, कहीं कुछ तो पॉइंट मिस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हमने बनाई थी अभी। तो 5 आने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 1 4 हो, या 2 3 हो, या 3 2 हो, या 4 1 हो, है ना। और 7 आने के लिए क्या थी हमारे पास? या तो 1 6 हो, या तो 2 5 हो, या 3 4 हो, या 4 3 हो, या 5 2 हो, या 6 1 हो। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 और टोटल 36 माइनस 10 करोगे तो 26। तो 26 अपॉन 36 बनना चाहिए। 2 3, तो 13/18 आई थिंक आंसर आना चाहिए। ठीक है, हमने कैसे निकाला? हमने वो निकाल लिए जो 5 और 7 दे रहे थे। अब हमें वो नहीं चाहिए थे, तो टोटल सैंपल स्पेस तो 36 का बन रहा था ना। तो हमारे पास ऐसे कौन से हैं जो 5 और 7 नहीं दे रहे, कुछ और दे रहे हैं? वो है 26। तो 26 अपॉन 36 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। क्लियर है? तो उससे आंसर आ जाएगा 13/18। आई थिंक दिस इज करेक्ट। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 120।
Question number 120 is, if we have a function is continuous at the point x is equal to pi by 2, then the value of k is, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट द पॉइंट के पाई बाई 2, तो इसकी जो लिमिट की वैल्यू होगी वो 3 के इक्वल होगी, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो, है ना। k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 3। अब पाई बाई 2 रखने पे ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो माइनस का k साइन x हो जाएगा और अपॉन में माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 3। अब ये 0 अपॉन 0 फॉर्म या इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, तो लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, k बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो k इज 6, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 121. AB is a line segment and L is its perpendicular bisector. If a point P lies on L, then which of the following is true? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, एक AB एक लाइन सेगमेंट है, एक L क्या है, उस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंड इफ अ पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, ठीक है, L पर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो हमें PA और PB को मिला दिया, क्लियर है। अब देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा पी पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, इसको हम थोड़ी देर के लिए डी पॉइंट कह देते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, ये इसमें क्या है, कॉमन है, ये दोनों में क्या है, इक्वल है, 90 डिग्री है ना, ये दोनों में तीन वो इक्वल हो गए, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी आ जाएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन वन इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 122। ओके, सो देखो, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, रेडियस है ना, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, तो अगर ये 50 डिग्री है तो सेम लेंथ सेम एंगल बनाती है, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। अब ये 50-50 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 100, तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। अब ओ ए डी डायमीटर है, तो ये कि एक्स कितना डिग्री आ गया, 100 आ गया, क्लियर है। अब देखो, ए डी सी ए डी सी बी ए, ये क्या बना रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, तो एंगल ए जो होगा और एंगल सी जो होगा उसका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो ये 50 डिग्री है, एंगल सी हमें फाइंड करना है विच इज वाई, ये 180 हो गया, दिस इंप्लाइज वाई की वैल्यू क्या आ गई, 130 डिग्री आ गई। हमसे पूछा क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स कितना आया था, 100 आया था ना, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, विच इज 230, तो ये आ जाएगा ऑप्शन 2, क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 123। देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1/m² प्लस 2, क्लियर है। और एम स्क्वायर प्लस 1/m² की वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2x² वाई स्क्वायर, क्लियर है। तो ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x² वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, क्लियर है। तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स टू द पावर -2, तो 2y dy ओवर dx -2 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो dy ओवर dx क्या आ गया, -1/x³ y, तो ऑप्शन वन इज करेक्ट।
तो W बराबर जेड स्क्वायर कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन देन द एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, एट द पॉइंट दिस। तो देखो अगर कॉन्फॉर्मल है तो इसको क्या करो, डेरिवेटिव कर दो जेड के रिस्पेक्ट पे, तो क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा ना, और यहाँ जेड पॉइंट रख दो, तो वो क्या है 1 प्लस आई। अब इसका आप क्या निकाल लो, एंगल निकाल लो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स, तो 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। If the probability that a man will live 10 more years is 1 by 4 and the probability that his wife will live 10 more years is 1 by 3, then the probability that none of them will live after 10 years is। तो पहले हम दोनों की 10 ईयर से ज्यादा जीने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो ए यूनियन बी निकालो। तो पी ऑफ ए 1/4 प्लस 1/3, और इंटरसेक्शन ये दोनों कैसे इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 12। तो 4 में 3 6/12 विच इज 1/2। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट, कि कोई भी उस 10 साल से ज्यादा ना जीने की प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नाउ गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, तो हमें क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ क्या इसको y मान लेते हैं, x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब जरा इसको e टू द पावर y माइनस एक्स लिख सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x e टू द पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आ गया e टू द पावर 2y माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर y इज इक्वल टू x, क्लियर है। ओके, अब देखो e टू द पावर माइनस वाई से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा e टू द पावर वाई माइनस e टू द पावर माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा, e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 127, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो इस पैराबोला की इक्वेशन को थोड़ा रीराइट करके लिखो, तो ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर बना लो इसको, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 4 और ऐड कर देंगे, प्लस का 4x माइनस 3, देखो इक्वेशन सही लिखी है ना। तो ये हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस का 4x और प्लस का 7, तो यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लो, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जरा y प्लस 2 को कैपिटल Y मान लेते हैं और x माइनस 7/4 को कैपिटल x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 कैपिटल x, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू क्या होता है, a होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, a होता है। अब -4a से इसको कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 1 ही आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल X इज इक्वल टू 1, तो x की जगह वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 1, तो 11/4, तो x इज इक्वल टू 11/4 या 4x इज इक्वल टू 11, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now come to the question number 128. We have to find out the value of del square upon e x cube. Okay. तो देखो del ऑफ y क्या होता है, ये होता है del ऑफ f, लिखते हैं y लिखना थोड़ा सही नहीं है तो इसको इरेज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा del ऑफ f ऑफ x होता है f ऑफ x प्लस h
माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? और ई ऑफ एफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। क्लियर है? तो देखो, अगर मैं यहाँ डेल की वैल्यू निकालूं तो डेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस वन होता है। क्या होता है? ई माइनस वन होता है। अगर दोनों साइड एफ एक्स अप्लाई करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। क्लियर है? तो डेल की जगह मैं ई माइनस वन लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो एच की वैल्यू वैसे भी वन गिवन है तो इजी हो जाएगा। तो ई माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन ई एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ई अपॉन ई इंटू एक्स क्यूब। क्लियर है? तो ई से डिवाइड कर दो तो ई प्लस ई माइनस वन और माइनस टू एक्स क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ई एक्स क्यूब प्लस ई माइनस वन एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब। क्लियर है? तो इसका मतलब हो गया ई एक बढ़ा देगा, जो भी यहाँ पावर होती है उतना ही बढ़ाता है वो। तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे एक्स एक क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और यहाँ माइनस का टू एक्स क्यूब। अब यहाँ ओपन कर लो तो ये एक्स क्यूब प्लस वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। ठीक है? थ्री एक्स एक्स प्लस वन। ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू एक्स क्यूब। तो देखो टू एक्स क्यूब एक्स क्यूब कैंसिल आउट, वन से वन कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, और थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स कितना हो गया, सिक्स एक्स। तो ऑप्शन टू इज करेक्ट। नाउ मैक्सिमाइज जेड थ्री एक्स वन दिस। ठीक है? अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो आप देखो इनमें से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है। वैसे तो डज नॉट एग्जिस्ट भी है तो इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, बट आप ज्यादातर पॉइंट इसको जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाइड कर रहे हो ना वही होंगे। जैसे टू और थ्री को देखते हैं तो टू माइनस थ्री ये लेस देन आर इक्वल टू माइनस वन, तो ये तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पे रखो जरा, तो माइनस का टू प्लस का थ्री, तो ये वन लेस देन इसको नहीं सेटिस्फाइड कर रहा, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब जीरो और वन रखो, तो जीरो छोटा वन बड़ा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्स वन छोटा है और वाई टू मतलब एक्स टू बड़ा है तो वो सेकंड कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाइड करेगा ही नहीं। अब जैसे एक्स वन वन है और एक्स टू क्या है, टू है, तो यहाँ पे रखो ये भी वही है, सेम कंडीशन है, तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा आई थिंक। तो माइनस का वन प्लस का टू, तो ये वन लेस देन आर इक्वल टू जीरो, तो इनमें से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्लियर है? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये कंस्ट्रेंट को क्या नहीं कर रहे, सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, तो मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, समेशन एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। क्लियर है? तो यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री सिक्स, फोर टू जा एट, सिक्स थ्री जा एटीन प्लस टेन प्लस, अरे इसको कट कर दो, सिक्स प्लस एट प्लस एटीन प्लस टेन प्लस टू पी प्लस टेन। ठीक है? अपॉन इनको ऐड करोगे तो थ्री टू फाइव, फाइव थ्री एट, एक नाइन, टू 11 इज इक्वल टू क्या गिवन है, सिक्स। तो ये 66 हो गया इज इक्वल टू टू पी प्लस, इनको ऐड करो, एट सिक्स फोर्टीन, फोर्टीन और एट एटीन, फोर्टीन और टेन हो गया हमारा 24, और एट थर्टी टू, थर्टी टू टेन फोर्टी टू, फोर्टी टू टेन 52। ठीक है? तो टू पी इज इक्वल टू 66 माइनस 52 विच इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू फोर वन, तो पी इज इक्वल टू सेवन, तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट। तो इस सीरीज में आपके 130 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और आप पूरी आंसर्स की चेक कर लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे बता देना, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा। और आई होप मैंने तो अपनी तरफ से सारे ही क्वेश्चन सही आंसर किए हैं, लेकिन फिर भी जब मेरे फाइनल आंसर की आती है और मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो गलती से गलत हो गया या उसको फिर से रीचेक करना है, तो मैं वो करूंगा। और आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं और आगे और अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।